ये वाला साल 2026 एक तरह से चुनावी साल होने वाला है। उसी को लेकर हम जो हमारे गांव बगरा क्षेत्र के जो लोग अलग अलग चुनाव में प्रतिभागी बन रहे हैं, प्रत्याशी रहे हैं, वर्तमान में भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, उनसे हम भी बातचीत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ जो ग्राम बगरा मुरादपुरा निवासी इमरोज, जिनके साथ एक सरनेम पायलट भी लगा हुआ है, उनके साथ आज हम इस जिला पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं और इस बातचीत को शुरू करते हैं। सर, आप इमरोज पायलट हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और नए साल की आपको और सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे देश को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगर मैं बात करूं अपने, वैसे तो सभी जानते हैं, जानने के लिए इतना बड़ा कुछ हूं भी नहीं मैं। इमरोज नाम है मेरा, वैसे इमरोज बेग कहते हैं। मैंने सरनेम लगाया इमरोज पायलट बिकॉज मैं पायलट भी रहा अनस भाई। जी जी। तो मुझे लगा, कई चीज़ों से बेहतर लगा कि मुझे पायलट लगाना चाहिए। मैं मुरादपुरे का रहने वाला हूँ जी जी। और ज़िला पंचायत का चुनाव मैं पिछली बार भी लड़ा था और इस बार भी ज़िला पंचायत के लिए तैयारी कर रहा हूँ जी। और बाकी जानने के लिए और जो आप पूछना चाहते हैं बोल सकते हैं आप। देखो, आपने बताया पायलट की बात, वो यहाँ आने से पहले क्योंकि आपका जो परिवार है वो भला सज्जन परिवार रहा है, और हम आपके जो पिताजी हैं, क्योंकि हम भी आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं, वे भी यहीं पे बाबरी नज़दीक इंटर कॉलेज है, वहाँ के टीचर भी रहे हैं, और एक तरह से अच्छी परवरिश आपको विरासत में मिली है। उसको लेकर ही इसी तरह से आपके पिताजी ने भी आपकी जो शिक्षा पर और आपकी व्यवहारों पर, आपकी सलाहियतों पर जो है, एक तरह से एक नस्ल दर नस्ल काम चलता है। तो आप जब आप एक तरह से पायलट बन गए और इसके साथ साथ आपने मास कम्युनिकेशन वगैरह, मतलब MBA वगैरह की डिग्री, ये भी आपने, मतलब जो जिस टाइम से नहीं लिया, तो उस टाइम में जब 9 ही लोग लेते थे, ये डिग्रियां आम नहीं थी, तब से आप जो है उन डिग्रियों में आपने महारत हासिल की है। ये मैंने अपनी स्टडी में पता किया है। तो फिर भी आप जो है, क्योंकि आप चाहते थे बड़ा, कोई कहते हैं कि भाई लाखों का पैकेज चलता है लोगों का, एनुअली करोड़ों का पैकेज चलता है, फिर भी ये सब छोड़ करके आप यहाँ गांव में क्यों अपना जो है समय और अपनी पोटेंशियल क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखिएगा, इसमें बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी हैं मेरे पास। खुद ही के सवाल है, मेरे खुद ही के जवाब हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने मेरी इस तरह परवरिश की। इसमें मेरे बहुत बड़ा योगदान मेरे माँ बाप का है, जो आज मैं क्षेत्र में हूँ। एक अच्छी पढ़ाई की मैंने, और क्षेत्र में मेरा दर्द है। एक ये कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खून में भी आती हैं, तो मेरे राजनीति में आने का ऐसा नहीं, मेरा इत्तेफाक रहा, मेरे खून में भी है। अब इसको चाहे राजनीति कह लो, चाहे खिदमत खल्क कह लो, चाहे लोगों की के लिए मदद करने के लिए एक मेरा कदम कह लो, तो ये चीज़ें मुझे विरासत में भी मिली है और मेरे माँ बाप से। क्योंकि मेरे माँ, जो वालिद साहब थे, वो प्रिंसिपल थे और बाबरी इंटर कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर भी थे। तो मैंने देखा है बचपन से ही, तो वो सोशल रहे मेरे पापा, अब्बू जान जो मेरे, वो सोशल रहे हैं। और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट हो गए थे, उसके बाद वो जो भी गांव में एक समस्या होती थी, सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, लोगों की मदद भी करते थे, लोग उनके पास आना भी पसंद करते थे। वो लोगों के पास जाना कि उनकी जो समस्या थी उसका समाधान करने की कोशिश करते थे, उनको जान के उनको करना पसंद भी करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं ऐसी। तो वो सारी चीजें रखे, क्योंकि आपके पिताजी ने जो है, आपके वालिद साहब टीचर रहे, उसके साथ साथ सोशल वर्क भी किया, तो आप जो है अपनी जॉब के साथ भी सोशल वर्क कर सकते थे। फिर आप इस तरह से राजनीति में आए हैं, तो फिर इसमें थोड़ा ये बताओ। देखिएगा अनस भाई, मैं बताता हूँ आपको। आज भी मैं पीरना में था, आज मैं कुछ लोगों से मिला, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि अभी मेरे कई फ्रेंड हैं जो मेरे बैचमेट थे, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग की है। वो एक दिन मुझे देखा होगा, उन्होंने भी कोई मेरी वीडियो देखी होगी, अक्सर वो देखते भी, दोस्त लोग देखते हुए, कहाँ हम रोज देखते हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देखी, तो वो कैंपेनिंग की वीडियो थी मेरी। यस यस। तो उस पर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, पहले कमेंट किया, फिर उनकी कॉल आई उधर से कि इमरोज भाई कहाँ घूम रहे हो तुम। मतलब उनको वो चीज़ उन्होंने उस तरह पेश की, उनके जो अल्फाज थे वो मैं कैमरे पे तो नहीं बोल सकता, बड़ा मतलब अटपटे से अल्फाज थे वो। उनकी मोहब्बत कह लो या कमेंट कह लो, उन्होंने बोला कि कहाँ यार इमरोज भाई, कहाँ हो तुम। अभी मेरी तनख्वाह पता है इमरोज भाई कितनी होगी? 7 लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे तनख्वाह के, और किसी को 6 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, सभी को मिल रहे हैं जो मेरे बैचमेट थे। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे दिल जब उसके जो सवाल था, उसने जो मेरे से सवाल किया,
उसके बाद मेरे दिल में क्या फील आया, मेरे दिल में एकदम लगा कि अभी मैं कुछ नहीं, आने वाला टाइम देखना मेरे लिए क्या होगा। और जो मैंने अपनी जगह बनाई है लोगों के दिलों में, मेरे लिए वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने दिल के सुकून के, जहनी सुकून के लिए करते हैं। तो मुझे भाई जहनी सुकून मिलता है, मुझे दिल से सुकून मिलता है लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्या सुनना, उनका समस्या का समाधान करना। तो कहीं ना कहीं यही चीज है जो मुझे इस क्षेत्र में लेके आई। अब इसको राजनीति का नाम ले लो, फिर मैं बोलूंगा कि राजनीति का नाम ले लो, या इसको सोशल वर्क कह लो, मुझे पसंद है। और मुझे सच बताऊं, वहां मुझे इतना सुकून कभी ना मिलता जितना मुझे सुकून यहाँ मिलता है। और अच्छा अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं लोगों के बीच में रह करके अगर काम करूंगा तो अपना आपको खुशकिस्मत समझूंगा, और मुझे उस चीज में सुकून भी मिलेगा। यानी कि एक तरह से है कि जो दिल की आवाज को आपने मान के इस अपने जो एक प्रोफेशन है वो दिल की आवाज से आपने जो है वो पब्लिक की जो है सेवा के लिए चुना है। बिल्कुल। अभी जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, बहुत लोग मुझे जानते हैं, और मोस्टली जो मेरे आसपास रहते हैं वो बहुत गहराई से मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह राजनीति में आया और किस लेवल की राजनीति में कर रहा हूँ। उसे सोशल वर्क कह लो, राजनीति कह लो, मैं कभी किसी को परेशान नहीं देख सकता। अगर मुझे रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे की कॉल आती है किसी की, और वो परेशानी में है, जी। तो मैं सबसे पहले कॉल उठाता हूँ। कभी भी कोई रात को किसी टाइम में मुझे कॉल करे, मैं मेरी कॉल रिसीव होगी। और अगर उसको दिक्कत है तो मैं टाइम नहीं देखूंगा, फौरन उसकी दिक्कत का समाधान किसी भी तरह से, जिस भी लायक मैं हूँ उसकी दिक्कत का समाधान करता हूँ, जो भी इसकी परेशानी है। अच्छा चलो ये तो सब बात हो गई। अब इसमें ये बताइए, जैसे आपका क्षेत्र है, क्योंकि जी इसमें कई सारे करीब 8-9 के करीब गांव हैं, कई सारी ग्राम पंचायत हैं, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग बिल्कुल। अलग तरह की जातियां हैं। तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको मतलब क्या क्या लगा कि फिलहाल क्या कमी है और आप क्या करोगे? देखिएगा, कमी के लिए तो बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारे क्षेत्र में एजुकेशन की है। एजुकेशन के लिए इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है कि बच्चे चल करके 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्कूल नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, ट्यूशन्स नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद तो बहुत समस्याओं की तो अगर मैं बताऊँ आपको, लाइन लग जाएगी, पूरी लिस्ट बन जाएगी। सफाई की समस्या, सड़कों की समस्या, लोगों के घरों की समस्या, यहाँ तक के लोगों की जो खाने पीने की समस्या, बहुत सारी समस्या। सबका तो मैं समाधान नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन समस्या मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला भगवान मुझे उस काबिल बनाए कि मैं लोगों के काम आ सकूं। जो भी समस्या मेन मुझे लगती है मैं उनको पूरा कर सकूं। पिछला चुनाव जो था, पिछले चुनाव में ऐसा है कि आप जो है, क्योंकि पहला चुनाव था आपका, जी लेकिन जनता ने आपको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद आप जो है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे नंबर पे रहे, और बड़ी कड़ी कड़ी कांटे की टक्कर के बाद आपको जो है, क्योंकि चाहे 10 प्रत्याशी लड़े, चाहे 2 प्रत्याशी लड़े, जीत एक को मिलती है। बिल्कुल। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है दूसरे नंबर पर आप रहे। तो अब उस दूसरे नंबर को पहले नंबर में बदलने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिएगा, हार तो मिली है ज़रूर मुझे पिछली बार, लेकिन मैं उसको हार को हार नहीं मानता। मैं अपनी जीत समझता हूँ उस हार को भी, क्योंकि उस हार, जब वो मुझे हार मिली, उस हार के बाद मुझे लोगों का प्यार मिला। लोगों की जो भावनाएं थे दिल से, वो मेरे साथ जुड़ी और मैं लोगों से जुड़ा। तो मैं तो उसको जीत समझता हूँ। आज उसी का जो उस हार का कारण है कि मुझे लोग इतनी प्यार दे रहे हैं और सराखों पे रख रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग पिछले 5 साल पहले वाला जो मेरे साथ हुआ है वो सब याद करते हैं। वो सब कहते हैं कि हम इमरोज का हक है, पायलट का हक है, हम पायलट को ही वोट करेंगे। पायलट ने बहुत कुछ खोया है, जबकि सच बताऊं तो मैं, एक इसमें एक वोटर की भी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि उसने बहुत मेहनत से बिना किसी लालच के वोट किया हमें, और फिर उसने 5 साल इंतजार किया, 5 साल के बाद फिर वहीं खड़ा है, फिर वो कह रहा है कि हम फिर इमरोज को वोट करेंगे। तो भाई मैं तो अपनी जनता का इस पे हार का कायल हो गया बिल्कुल। चलो आप कायल हो गए, लेकिन एक एक चीज निकल के आ रही, वो मुझे मतलब, क्योंकि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ज्यादातर चाहे A to Z, चाहे सपा लगाओ, चाहे भाजपा लगाओ, चाहे ओवैसी लगाओ, चाहे A to Z, जितनी पार्टियां भी ज्यादातर सोचती हैं इस पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव मान रही है 2022 विधानसभा, 2027 विधानसभा का। जी और आप जो है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि देखो ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिस पर विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के सभी कद्दावर नेताओं के फोटो लगे हैं। जी आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अगर पार्टी आवेदन मांगती है
तो वो आवेदन आपका ना हो, जी वो किसी का भी हो सकता है कि क्या आप जिसे पार्टी चाहे कि दूसरा कोई प्लस करने के लिए किसी और करे को दे सकती है या आपको कह सकती है कि आप उसे लड़ाओ, जी तो तब आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर आपका पार्टी से मतलब कोई मामला बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो आपकी मेहनत इस पे या बड़े नेताओं की उसकी बात है कि किसका क्या है, तो उसके बारे में बताइए। देखिएगा, इसके लिए मैं दो बात बोलना चाहता हूँ। इसके लिए दो लोग निर्णय ले सकते हैं, एक तो मेरी क्षेत्र की जनता और एक मेरे पार्टी की तरफ से कोई भी निर्णय। मेरी क्षेत्र की जनता को अगर मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और अगर मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने या मेरी पार्टी की तरफ से मुझे न लड़ा करके किसी और को पसंद किया, तो मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करूँगा। और यहाँ की जनता का और पार्टी का मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ। मैं दोनों का जो भी फैसला रहेगा, जनता का या पार्टी का, मैं उसको सर आँखों पे रखूँगा और उनके फैसले के साथ रहूँगा। जैसे अभी फिलहाल अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे जी हैं और अभी एसआईआर में को लेकर भी बीएलए के रूप में आपने जो है अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग आपने जो है अभी और कराई थी जी छठारवल विधानसभा की, जी, तो समीक्षा बैठक, जी तो वो लगातार ये काम भी चल रहे हैं, साथ जी में साथ चुनाव भी बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल तो इसमें जैसे अभी ये कहते हैं सपा समाजवादी का जो मुख्य वोटर है कि वो मुस्लिम है और उसके बाद यादव है या और अदर कास्ट का है, उसे उन्हें वोट कम मिलता है, तो आप अब जैसे अगर आप बात करें तो आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इसके बाद अगर इस सीटों को जीतते हैं तो कहते हैं कि और हमें प्लस वोट चाहिए, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, जो अभी पीडी की बात की आपने, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, जब से इस पे काम हुआ है, वैसे तो पार्टी से पहले से भी जुड़े हुए हैं सभी लोग, क्योंकि एक पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनाती है, किसी एक जनता अगर किसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, तो ऐसा नहीं कोई एक ही वर्ग से वो मुख्यमंत्री बनता है, तो वो सभी वर्गों के साथ मुख्यमंत्री बनता है। जो पीडीए का जो एक फॉर्मूला है, जो नारा है, वो सक्सेस है। और वो धरातल पे अगर वो पंचायत चुनाव से लेकर के ऊपर पार्लियामेंट तक वो काम कर रहा है। देखिएगा, इस बार भी 37 सीटें आएंगी। अब देखो यूपी में 37 सीटें आई हैं पीडीए के फॉर्मूले से और इस नारे से, तो पंचायत चुनाव में भी काम करेगा और मेरे साथ होता भी है। पिछली बार भी मुझे 36 की 36 बिरादरी की वोट मिली, तो इतना सेकंड नंबर पे मैं रहा। और इस बार, क्योंकि उस टाइम पहला चुनाव था, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, इस बार मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, लोगों का जुड़ाव भी है। पिछली बार कम टाइम भी मिला था, इस बार बहुत लंबा टाइम मिला, 7 साल हो गए मुझे लगातार। तो ऐसा नहीं है, 36 की 36 बिरादरी का वोट मेरे साथ है और वो वोट इस बार कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और ज़िला पंचायत में अकेला नहीं, इस क्षेत्र की सारी जनता, इस वार्ड की सारी जनता जिला पंचायत बन करके वो देखिएगा, इस क्षेत्र की जनता ने, इन लोगों ने मुझे राजनीति सिखाई है। और मैं उनको जीतने के बाद एक फैसला और उनके हाथ में दे दूंगा कि अब मुझे एक जिम्मेदारी और दूंगा कि अब मुझे आप काम करना भी सिखाओ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे राजनीति सिखाई वो मुझे काम भी करना सिखाएंगे। मैं घर घर जा करके, गली गली जा करके पूछूंगा कि मुझे काम कैसे करना है। अच्छा, जी तो अब जैसे अब मैं थोड़ा आपसे पर्सनली करूंगा व्यक्तिगत सवाल, बिल्कुल बिल्कुल ये है कि एक मामला है कि कुछ जो, क्योंकि जो आपका पक्ष भी होता है कुछ विपक्ष भी होता है, हर किसी व्यक्ति का है कि बिल्कुल कोई ऐसा तो है नहीं कि जो बिल्कुल जिसका कोई मतलब विपक्ष नहीं होता, वो तो सिर्फ ऊपर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो हम जन लोग हैं, हमारे तो पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। तो आपके बारे में ये भी बातें उड़ाई जाती हैं कि ये तो पब्लिक से कनेक्ट नहीं रहता है या फिर हवाबाजी में रहता है, एक सीधी बात कहूँ, या फिर वो एक शब्द चलाते हैं कि तो एटीट्यूड में रहता है ये, मतलब पब्लिक का वैसे नहीं करता है, इस तरह से की बात बता करते हैं। तो उसमें कि कहीं ना कहीं अपने एक स्टाइल सी की बात है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो पिछली बार मुझे लगभग 5,000 वोट मिला था। तो किसी एटीट्यूड वाले बंदे को इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल सकता। जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, जो मेरे लोग हैं, ये सवाल उनसे करें कि इमरोज़ में एटीट्यूड है कि नहीं है। देखिएगा, मैं तो अपने बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ और कुछ भी क्या, मैं अच्छा ही बोलूँगा। हर इंसान अपने बारे में अच्छा ही बोलता है। ये सवाल आप जनता से करें, जो जनता मुझे आज इतना प्यार कर रही है, जुनून के साथ मेरे साथ है जनता। जो 7 साल पहले मैं जनता के बीच में आया था, तो 7 साल मुसलसल जनता मुझसे प्यार करती है। और इस बार अगर भगवान की
और अल्लाह की इच्छा रही, खुदा की तरफ से अगर ये फैसला हुआ कि मैं चुनाव लड़ा और जनता का फैसला हुआ, तो ये जीत के बाद पता चल जाएगा आपको मैं एटीट्यूड में रहता हूँ या लोगों से प्यार करता हूँ। मैं हाँ। ज़मीन पे रह के काम करने वाला इंसान हूँ। आप कभी क्षेत्र में जाके देखिएगा अनस भाई, किसी भी मेरे जितने क्षेत्र में मेरे गांव पड़ते हैं, वहाँ जा कर के आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में। और रही बात मैं थोड़ा सा अगर अच्छा पहनना, थोड़ा सा अच्छा रहना अगर एटीट्यूड कहते तो मैं उसको सही नहीं मानूंगा। वैसे मैं सच बताऊं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ इस टाइम में, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे कभी किसी ने बोला नहीं कि तुम्हारे लंबे बाल हैं तो उनको कटवाओ या अच्छे नहीं लगते। मुझे सब बोलते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी लगता है कि जब पब्लिक मुझे प्यार कर रही है इस तरह तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। नहीं, वो कहीं न कहीं जैसे मैं भी आपको कभी ये जैसे आप रील हैं या फिर क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का ज़माना है, हम भी आपकी रील्स वगैरह क्योंकि जी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं तो देखते रहते हैं। तो जी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जो जैसे वो मतलब एक स्टाइल होता है कि बॉलीवुड इंस्पायर कर क्योंकि एक युवा है आप, कोई ऐसा तो है नहीं। तो उसमें कहीं न कहीं आप जो है कि जैसे जो राजनेता होते हैं वो तो चुनाव लड़के चुनाव मतलब जो फिल्म स्टार होते हैं जी जी वो तो फिल्म स्टार के बाद राजनेता बनते हैं। जी आपके अंदर मुझे लगे कि आप राजनेता होने के बाद फिल्म स्टार बनने के की जो है जी। वो बात रखते हैं। तो कहीं आपका ये इरादा तो नहीं कि आप मुंबई जाकर जो है आप थोड़ा किस्मत आजमाए इस बात को भी लेकर? नहीं ऐसा तो नहीं है, देखिएगा मैं बताऊँ, इंसान की जो ज़िंदगी है ना, जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो सब कुछ आम ज़िंदगी से तो होता है। कहीं न कहीं किसी देखो देखिएगा आप, ये कितनी सारी बायोग्राफी आती हैं, जी। वो आम लोगों से तो पिक्चर्स बनती हैं। थोड़ा-सा कपड़े-वपड़े ठीक-ठाक पहनना ना, उसको पिक्चर ये तो नहीं कि पिक्चर में जाएगा। मेरी ज़िंदगी में पहले से ऐसे रहता हूँ और राजनीति में स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सिंपल रहना चाहिए, लेकिन लोगों ने मुझे कभी किसी बात बोला ही नहीं। लोगों ने मैं कई बार बाल कटवाए, इमरोज़ भाई आपके तो वही बाल अच्छे लगते हैं। तो जब लोगों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है तो मैं क्यों रखूँ, क्यों ना रहूँ ऐसा? कहने की बात यह है कि मतलब आपने अपना स्टाइल खुद बनाया है ना कि किसी का स्टाइल कॉपी किया है, जैसे बिल्कुल, है जो बिल्कुल, जनता के बिल्कुल, मैं सामने है। ऐसे ही रहता हूँ और वैसे कोई इतना ख़ास तो लगता नहीं मुझे बॉलीवुड स्टाइल का, मैं सिंपल आदमी हूँ बिल्कुल गाँव का। मैं तो अभी देखा होगा, मैं अगर तो आप मेरी रील देखते हो, जब रील के बारे में बात करो देखते भी होंगे, तो मैं तो गाँव में अपने गन्ना चूसते हुए भी, खेत में घूमते हुए भी रील बनाता हूँ। अब हीरो थोड़ी गन्ना चूसता है या खेत वो तो ख़ासकर मूवी बनाने के लिए स्क्रिप्ट इस तरह की होती है कि वो खेत में रहता है या खेत में गन्ना चूसने आता है, तो मैं तो नॉर्मल अपने खेत में भी रहता हूँ, घेर में भी रहता हूँ, गाँव में भी रहता हूँ और मोस्टली बताता हूँ कि मैं गाँव से हूँ। जबकि लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। हुँ। अगर मैं बॉलीवुड स्टार इस तरह की कोई कॉपी करता तो मैं भी अवॉइड करता। मैं तो बताता हूँ मोस्टली कि अच्छा। मैं गाँव से हूँ भाई। अब एक और बात है कि जैसे आखिरी चरण में मैं आपसे कहूँ कि ज़्यादातर युवा जो है जैसे आप क्योंकि आप युवा हैं, आपको देख के युवा भी राजनीति से प्रेरित होकर युवा राजनीति में आने की सोचेगा या फिर राजनीति के द्वारा आप युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की इनकी क्या या नशाखोरी जैसे आजकल युवाओं में आम हो रही है। तो ये 2-3 सवाल मैंने आपसे एक साथ ही किए तो आप इनका एक कंबाइंड सा कोई बताइए कि इसके लिए आपका क्या प्लान रहेगा? देखिएगा, मैं हमेशा जब मेरे साथ कोई युवा होता है या मेरा भाई होता है, मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखिएगा ये ज़िंदगी एक बार मिली है और इस ज़िंदगी की आइडेंटिटी, अपनी इंसान की अपनी आइडेंटिटी अपने खुद हाथ में होती है। हुँ। वो किस तरह आइडेंटिफ़ाई कर रहा है लोगों की नज़रों में। अपना आप को देखिएगा, छोटी ज़िंदगी होती है, पता नहीं कब तक की इंसान की ज़िंदगी है। तो मेरा अपना मानना ये है कि ज़िंदगी को इस तरह लेकर के चलो, तो लोग आपको याद करें और लोग याद कब करते हैं? जब आप अच्छे काम करते हो और किसी का दिल नहीं दुखाते, लोगों की मदद के लिए खड़े होते हो, अपना खुद भूखे रहते हो, दूसरे को खाना खिलाते हो, तब इंसान को याद करते हैं। और ये क्वालिटी किसमें होती है? जो लोग जनता के बीच में रहता है। और जो लोगों से, अपने फैमिली से, अपनी जनता से, अपने क्षेत्र से प्यार करता है, वो कभी गलत काम के पास ही नहीं आएगा। मैं बताऊँ आपको, मैं बाहर रहा, अब्रॉड में रहा, आपको पता ही है। मैंने कभी यकीन करना इस बात का, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं हमेशा ना मैंने कोई कभी गलत चीज़ खाई, ना गलत चीज़ पी, ना गलत कोई काम किया। मैं मेरी अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि भाई फिरोज़ भाई आपके चेहरे पे इतनी चमक कैसी है? मैंने कहा भाई ये चमक शायद मेरी इसलिए है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करता। किसी के हक में कोई गलत काम नहीं करता, ना मैं किसी का दिल दुखाता। अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को कि किसी का दिल ना दुखे मुझसे। जी। तो अब मैं अब आखिरी में मैं हमारी जो आपकी जो क्षेत्र की जनता है, उससे आपकी क्या अपील है? अपील तो ये है कि अगर
देखिएगा, पिछली बार भी लोगों ने मुझे प्यार किया, और इस बार अपील ये है कि आप सच्चाई के लिए वोट करें। उसके लिए वोट करें जो आपके क्षेत्र का आपको लगता है विकास करने के काबिल है, जो आपका क्षेत्र का विकास कर सके, जो आपके बीच में रह सके। देखिएगा, मैंने वादा किया था, अनस भाई आप क्षेत्र से ही हो मेरे, मैंने वादा किया था। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि ये तो फिर जहाज उड़ाने चला जाएगा, लेकिन आज भी मुसलसल कंटिन्यू में क्षेत्र में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। आप ये चीज़ पूछ भी सकते हैं मेरे क्षेत्र की जनता से। मैं लोगों के बीच में रह करके लोगों के दुख दर्द में शामिल रहता हूँ। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि उस इंसान को चुने जो आपके बीच में रह करके आपके साथ खड़ा है, जो आने वाले टाइम में अगर आप उसे जिता के भेजते हो तो आपका विकास करे, आपके बीच में रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने के लिए। और हम भी, क्योंकि नया साल आ गया और ये चुनाव भी आए हैं, तो जो ऊपर वाले ने जो आपके नसीब में जो अच्छा लिखा हो, जो बेहतर लिखा हो, जो जनता के लिए बेहतर हो, वो इस बार बिल्कुल। आप के पक्ष में आए। और जनता को जो अच्छा, क्षेत्र के लिए जो अच्छा हो, आपके मन में जो अच्छी बात हो, जो ऊपर वाले के लिए और क्षेत्र के लिए अच्छी हो, तो वो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से और भगवान से एक दुआ और करता हूँ। ज़िला पंचायत में मैं प्रधानी की बात नहीं करूँगा या बीडीसी की बात नहीं करूँगा, मेंबरी की बात नहीं करूँगा। मैं ज़िला पंचायत की बात करूँगा, क्योंकि मैं ज़िला पंचायत के चुनाव में हूँ। अल्लाह भगवान उस इंसान को चुनाए जो आम जनता से वो आदमी जीत कर के आए जो क्षेत्र के और आवाम के हक में हो। वो बिल्कुल ना जीत कर के आए जो सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहता है और जनता को ठगना चाहता है। देखिएगा कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी दुआ है उसके लिए, उस जिला पंचायत के लिए, वही जिला पंचायत बन करके आए जो लोगों का भला कर सके, लोगों के बीच में रह सके। मेरी दिल से दुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया।